सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता, चाहे वो राजस्थान में हो, हरियाणा में हो या जम्मू कश्मीर में हो, बिहार, यूपी, हर जगह वो प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। अभी चुनाव क्योंकि हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में वो चुनाव है, वो वहां पहुंच रहे हैं। पर इससे कई नेताओं को दिक्कत भी हो रही है। उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरीके से है, वो देखकर लगता है कि शायद इससे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को दिक्कत है। क्या है ये मुद्दा, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारी सीनियर एंकर श्वेता मैम। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता से भाई विपक्ष को जो भाजपा तो परेशान है ही, पर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर के नेता भी परेशान है? जी बिल्कुल सही कहा है आपने। सचिन पायलट की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसको आप एक नजर से देखेंगे तो राजस्थान में ही नहीं बल्कि बाहर भी जो रैलियों में उनके लिए भीड़ उमड़ रही है, उसको देखकर ये साफ साफ अंदाजा लगता है कि जो राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ता जा रहा है सचिन पायलट का, वो कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जो भावी मुख्यमंत्रियों की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से अशोक गहलोत तो अपने ओएससी की वजह से और सारे अपने षड्यंत्रों के उजागर होने की वजह से इस रेस से बाहर हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने की लालसा रखते हैं, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सबसे ऊपर आता है। सचिन पायलट की बढ़ती हुई लोकप्रियता डोटासरा के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बन रहा है। उनके आप कई भाषण के बीच में आप देखेंगे कि कई बार वो कह देते हैं कि सीएम की कुर्सी के लिए गहलोत और पायलट लड़ रहे हैं, इस टाइप से। अब तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि वो भी गुड़कने लोटे की तरह ही हैं। जिस तरफ देखते हैं कि मेरा कुछ काम बन सकता है या फिर मेरा नाम बन सकता है, उसी तरफ वो लुढ़क जाते हैं। और ऐसा ही उन्होंने पहले वो गहलोत के उसमें थे, दल में थे, और अब जब उनको दिखाई दे रहा है कि पायलट के करीबी रहने का फायदा उन्हें ज्यादा मिल जाएगा, जिस तरह से लोकसभा में पायलट की जो मेहनत थी उसके बाद कैसे उन्होंने पूरा का पूरा क्रेडिट अपने आप को ले लिया, सारा क्रेडिट खुद ने बटोर लिया, उसको देखकर कहीं ना कहीं लगता है। और सीएम की कुर्सी पर उनकी भी गिद्ध जैसी नजर बनी हुई है। जिस तरीके से आने वाले 5 सालों बाद राजस्थान की एक परंपरा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है सरकार, तो आगे आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं उनके कदम, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि उनको, यानी कि डोटासरा को, कहीं ना कहीं मन में ये डर जरूर है कि सचिन पायलट का कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उस कद को नापने के लिए उन्हें पद देना पड़ेगा, जिसमें मुख्यमंत्री पद से कम कोई पद नजर नहीं आ रहा। खैर, बातचीत ये हो रही है कि डोटासरा अभी जहां तक पहुंचे हैं, जिस तरीके से उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, वो पायलट की वजह से ही है। ऐसी बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर। देखिए, ये बात सोशल मीडिया पर ही नहीं, आम गलियारों तक भी चल रही है, राजनीतिक गलियारों में भी चल रही है कि आप देखिए, मेहनत करे कोई और सत्ता की मलाई खाए कोई, ऐसा आपने सुना होगा। वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। आप पायलट के फोटोज देखिए, वीडियोज देखिए, किस तरीके से पसीने से लथपथ हो रहे हैं, बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, राजस्थान से बाहर वो करिश्मा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद कांग्रेस को सपनों में भी नहीं होगी। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत करीब सचिन पायलट वैसे भी माने जाते हैं। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के आलाकमान को ये समझ में आ गया है, सोनिया गांधी को ये समझ में आ गया है कि जो उनके पीढ़ी के समय जो लोग थे जिन पर वो भरोसा कर सकते थे, अब उनसे भी आगे बढ़कर युवा नेता ऐसे आ गए हैं जिनको आप अपनी पार्टी की कमान दे सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जब वो चलेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के अकॉर्डिंग जब वो चलेंगे, तो ये जो तिकड़ी आपको दिखाई दे रही है राहुल गांधी प्रियंका गांधी सचिन पायलट की, वो कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई आने वाले फ्यूचर में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, पर सचिन पायलट का क्रेज बढ़ रहा है। आने वाले 2025 में दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, ऐसे में क्या इसका फायदा वहां भी कांग्रेस को मिलेगा सिर्फ सचिन पायलट की वजह से? कांग्रेस सचिन पायलट की वजह से हर तरफ जीत में ही नजर आ रही है। आप उन्हें कहीं भी भेज दीजिए, आप उन्हें आदिवासियों में भेज दीजिए, आप उन्हें गुर्जरों में भेज दीजिए, मीनाओं में भेज दीजिए, जो उनकी साफ गोई छवि है, जो कर्तव्य निष्ठा है, जो उनका तरीका है राजनीति करने का, वो ज्यादा पसंद
पसंद आता है। युवाओं में क्रेज है कि हर दूसरा युवा सचिन पायलट बनना चाहता है। आप सचिन पायलट की रैलियों को देखेंगे, जब उनके भाषणों को सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ नीतियों और पार्टियों के इर्द-गिर्द ही वो बात करते हैं। कोई आपको बरगलाने की बातें नहीं करते, आप किसी के बारे में अपशब्द बोलना पसंद नहीं करते। ऐसी जब आपकी शख्सियत है, तो आपको कौन पसंद नहीं करेगा? युवा से लेकर तमाम बुजुर्ग तक, महिलाओं तक, हर कोई सचिन पायलट को बहुत मानता है। और कुछ-कुछ जगह तो ऐसी हैं, जहाँ आप इनके गढ़ में चले जाइए तो वहाँ तो देवता की तरह पूजे जाते हैं। और इतना क्रेज बढ़ गया है लोगों में, युवाओं में, कि वो हर कदम पर सचिन पायलट का साथ देना चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। और यही चीजें सचिन पायलट के लिए प्लस पॉइंट भी बनती जा रही है। कल को वो धीरे-धीरे, देखिए, वो छीनने में विश्वास नहीं करते, बोलकर लेने में विश्वास नहीं करते, वो धीरे-धीरे काम करने की नीतियों पर विश्वास करते हैं। और काम करके जब अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना देंगे कि उनका कोई स्थान ही नहीं होगा, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तब जाकर ये बात लोगों को समझ में आएगी कि सचिन पायलट के बिना कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात है कि उनकी पॉपुलैरिटी राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में या 25 में, जैसे दिल्ली या बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसमें कितना काम करती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के।